हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ क्रिसेंथेमम प्लांट पे बात करने वाली हूँ। क्रिसेंथेमम के प्लांट आप जुलाई से भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं, जून में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अप्रैल से भी लगा देते हैं। जो लोग नर्सरी में तैयार करते हैं, पॉली हाउस में तैयार करते हैं, वो लोग मार्च अप्रैल से इनकी कटिंग तैयार करना शुरू कर देते हैं, तब जाके ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर जुलाई से कटिंग लगाते हैं, 15 जून के बाद से या तो फिर जुलाई से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, तो उस टाइम पर हमारी कटिंग उतनी अच्छे से ग्रो नहीं होती है। तो कटिंग से ग्रो करने के बाद प्लांट की सारी केयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, कटिंग की रिपोर्टिंग शेयर की है। और कटिंग से तैयार होने के बाद प्लांट हमारी इस कंडीशन पे देखिए आ गए हैं। कुछ में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई, देखिए कलियों में फूल खिलने भी शुरू हो गए हैं, कलियाँ खुलना शुरू हो गई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइज़र हमको कब तक देना है इनमें। एक बार तो जब हम कटिंग को रिपोर्ट करते हैं उस टाइम पर हम अच्छा पॉटिंग मिक्स बना करके, शुरू में तो हम थोड़ा बस नॉर्मल सी कंपोस्ट मिला करके इनको रिपोर्ट कर देते हैं जब फर्स्ट रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जब हम सेकंड रिपोर्टिंग करते हैं इनकी, तब हम इनको बहुत अच्छी सी सॉइल बना करके, बहुत अच्छा रिच सॉइल बना करके, उसमें बोन मिल, नीम की खली, जो वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी आपने तैयार की हुई है, वो सारी चीज़ें मिला करके हम इनको रिपोर्ट करते हैं। तो वही सारा फर्टिलाइज़र मिला करके मैंने इनको रिपोर्ट किया है। मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने जब से इनको रिपोर्ट किया है, कोई फर्टिलाइज़र उसके बाद से मैंने ना तो लिक्विड दिया है, ना सॉलिड फॉर्म में दिया है, तो कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। सब में देखिए कलियाँ अपने आप ही बन रही है। मैंने कलियों के लिए कोई इनमें फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी नहीं दिया है। आप इसमें अगर जैसे कटिंग आपकी जैसे जैसे ग्रो होती जाती है, तो उसमें आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं। आप उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उससे आपके प्लांट की कलियाँ अच्छी बनेगी, प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगी। क्योंकि वो जो सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, ऑर्गेनिक NPK होता है 19, मतलब जो पोटेशियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों की मात्रा उसमें होती है, तो प्लांट आपका अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। तो इस कंडीशन तक आपको फर्टिलाइज़र देना है जब तक कलियां बन जाती हैं। कलियां बनने के बाद आपको, जब तक कलियां नहीं बनती तब तक आपको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र देने के लिए कलियां जब बन जाती है प्लांट में, उस कंडीशन पे आपको फिर फर्टिलाइज़र देना बंद कर देना है। आज का टॉपिक मेरा यही है कि फर्टिलाइज़र हमें कब तक देना है और कौन कौन से देना है। तो आप उसमें ऑर्गेनिक पोटाश दे सकते हैं। अगर आप केमिकल पोटाश देते हैं तो उसका लिक्विड बना करके आधा चम्मच पोटाश लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में घोल करके और 2-3 गमलों में डाल दीजिए। एक ही गमले में पूरा मत दीजिएगा, 2-3 गमलों में। तो इस तरह से आप उसको दे सकते हैं जब आपके प्लांट में कलियां नहीं आई हों। जब कलियां आ गई हैं तो फिर आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। कलियां ऑलरेडी खिलेंगी और बहुत अच्छे से हेल्दी रहेंगी। कलियां देने के बाद अगर आप प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे इस कंडीशन पे हम अगर फर्टिलाइज़र देते हैं प्लांट को, तो प्लांट हमारे जो कलियां हैं ये जल्दी जल्दी खिल करके सूख जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी। कुछ कलियां तो ऐसी हो जाएंगी कि बिना खिले हुए ही ब्लैक हो जाएंगी। तो जब इस कंडीशन पे हमारे प्लांट आ जाते हैं तो इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, सिर्फ पानी के अलावा। पानी दीजिए। अगर कोई प्लांट में दिक्कत ऐसे लग रही, फंगीसाइड भी आप दे सकते हैं। फंगस तो कभी भी लग जाता है, तो फंगीसाइड का भी यूज आप कर सकते हैं। बाकी आपको फर्टिलाइज़र कोई भी नहीं देना है जब इस कंडीशन पे फूल होते हैं, मतलब प्लांट होते हैं, या फिर इस कंडीशन पे कलियां हमारी खिलनी स्टार्ट हो गई हैं, तो हमको नहीं देना है। जैसे ये वाली हैं अभी बन रही हैं, कुछ कलियां छोटी छोटी सी हैं, कुछ बड़ी हैं, तो एक बार इसमें आप सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर दे देते हैं तो कलियां और अच्छे से ग्रो करेंगी और अच्छी मात्रा में इनमें फ्लावरिंग भी होगी। तो इस कंडीशन तक आपको एक बार फर्टिलाइज़र देना है, दोबारा फिर उसको भी नहीं देना है। तो मैंने तो आपको देखेंगे आपने मेरे मतलब फर्टिलाइज़र देते हुए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग के बाद से कोई फर्टिलाइज़र दिया ही नहीं है इनमें। तो मैं तो सोच रही थी मैं तो बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाऊंगी 2-4 दिन में, तो एक बार उस फर्टिलाइज़र को मैं इसमें डाल दूंगी, उसके बाद मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। तो आप बनाना पील भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उससे भी आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी निकल करके आएगी और फूल भी खूब सारे खिलेंगे, कलियाँ भी खूब सारी खिलेंगी। तो बस यही आपको बताना था। कलियाँ खिल जाने के बाद, मतलब कलियाँ आ जाने के बाद, जब ढेर सारी कलियाँ आपके प्लांट में आ जाती हैं, उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र बिल्कुल से स्टॉप कर देना है। तो क्रिसेंथेमम प्लांट में, क्योंकि ये प्लांट ऐसे होते हैं सिर्फ एक बार ही इनमें कलियां बनती हैं और एक बार पूरे साल में एक बार ही फ्लावरिंग करता है। बाकी के प्लांट की कलियां हैं, कलियां तोड़ते जाएंगे, फूल हटाते जाएंगे तो सूखते जाएंगे, खिलते जाएंगे, सूखते जाएंगे, खिलते जाएंगे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। आपका एक बार फ्लावरिंग होकर के ख़त्म हो गई तो दोबारा उसमें फूल फिर नहीं आते हैं, सालों मतलब अगले साल ही उसमें फिर फूल आएंगे। तो इस तरह से अगर आप प्लांट की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और पेस्ट वगैरह का अटैक अगर आपके गार्डन में इस समय हो रहा है, ब्लैक कलर के जो माहू बोलते हैं,
वो अगर लग रहे हैं आपके गार्डन में तो आप एक बार कोई सा भी इंसेक्टिसाइड जो आपके पास हो, एक बार उसका थोड़ा सा लेकर के, ज़्यादा मात्रा में नहीं कि आपकी कलियाँ जल जाएं या फिर आपके प्लांट ख़राब हो जाएं, थोड़ी मात्रा में लेकर के उसका स्प्रे कर दीजिए। और ऊपर से आप सावरिंग पानी का कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब इस कंडीशन पे कलियाँ जब खिलनी स्टार्ट हो जाती है ना, तब पानी इसको ऊपर से मत दीजिएगा बिल्कुल भी। जैसे इस तरह से हो जाती है ना कलियाँ, तो फिर पानी मत दीजिएगा। जैसे इस पर पानी पड़ेगा, आपने देखा होगा बारिश का पानी जब भी कभी पड़ जाता है तो प्लांट हमारे पूरे क्रिसेंथियम हमारे ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो अगर हम नॉर्मल पानी भी अगर इसको ऊपर से वाटरिंग करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे इसके फूल। और साल में एक बार ही खिलता है तो इसको थोड़ा सा आपको बचा के रखना है। पानी जब भी दें आप इसके गमले में इसकी मिट्टी को चेक करके दीजिए। मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, एकदम से ड्राई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा भी पानी आपको नहीं देना है। पोटिंग मीडिया ऐसा वेल डन बनाए कि आपकी मिट्टी थोड़ी सी मतलब पानी को इकट्ठा करके ना रखें, पानी होल्ड ना करें, पानी जैसे आप दें वैसे निकल जाए एक्स्ट्रा पानी और मिट्टी मॉइस्ट हो जाए, इतना इसको पानी चाहिए होता है। मिट्टी में हमेशा थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। जैसे देखिए मैंने अभी इसको दिया है, लेकिन मिट्टी ऐसे चिकनी नहीं रहे कि बिल्कुल पानी उसमें रुका हुआ रहे, इस तरह से नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देनी है। मीडिया अच्छा वेल्डन बनाइए और अपने प्लांट की इस तरह से देखभाल कीजिए। अब इस तरह की कंडीशन में इनको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। सूखे फूल जो खिल के ख़त्म होते जाएंगे उनको आप कट करके हटाते जाइएगा तो काफ़ी टाइम तक ये खिला हुआ रहेगा। और हाँ, जब आपका पूरा प्लांट खिल जाता है ना, तो आप चाहे तो इसको थोड़े से ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ सुबह की 2 घंटे की धूप आती है। पूरे दिन की सनलाइट देना बंद कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो इसके फूल जल्दी मुरझा जाएंगे, इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये क्रिसेंथियम की मतलब इतना ध्यान रखते हैं तो आपके क्रिसेंथियम काफ़ी टाइम तक, लगभग 2 महीनों तक इसके फ्लावर खिले रहेंगे, काफ़ी सुंदर से। एक बार खिलते हैं तो वैसे ही महीना 1.5 महीने इसके फ्लावर टिके रहते हैं, अगर बारिश वगैरह नहीं होती है तो बस यही बताना था। अगर आपके प्लांट में कलियाँ नहीं बनी है तो फर्टिलाइज़र दीजिएगा, उसमें आप पोटास दे सकते हैं, DAP का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं, और सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन कलियाँ अच्छे से जब आ जाती हैं तो आपको फर्टिलाइज़र बिल्कुल से बंद कर देना है। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।